Hello everyone, welcome to RS Group of Schools ऑनलाइन क्लासेस। आई एम रचना दीक्षित। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निबंध और नाटक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो क्लास 9th और 10th दोनों के लिए उपयोगी हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके निबंध से संबंधित हैं और बोर्ड एग्ज़ाम और क्लास 9 दोनों के लिए ज़रूरी हैं। अगर आप क्लास 9th में इन चीज़ों को अच्छे से, इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, दैट्स मीन कि आपको क्लास 10th में आसानी होगी। पहला क्वेश्चन है, निबंध किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन है, निबंध किसे कहते हैं? निबंध उस गद्य विधा को कहते हैं जो कालात्मक नियमों के बंधन से मुक्त हो। और निबंध शब्द का मतलब होता है बंधन रहित। इसमें लेखक स्वच्छंदता पूर्वक, यानी उसके ऊपर किसी भी चीज़ का बंधन नहीं होता है, ना तो अलंकार का, ना रस का, ना छंद का, अपने विचारों और भावों को प्रकट करता है। तो निबंध किसे कहते हैं? निबंध का मतलब होता है कि जब कोई लेखक स्वच्छंदता पूर्वक यानी स्वतंत्र होकर के अपने विचारों और भावों को व्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं? निबंध कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी निबंध लेखन की विभिन्न शैलियों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा भी गया है कि हिंदी निबंध लेखन की विभिन्न शैलियाँ। अभी तक हम क्या पढ़ते थे कि गद्य की विभिन्न विधाओं के बारे में बताइए। तो गद्य की एक विधा, गद्य की कई सारी विधाएं हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, उनमें से एक है निबंध। तो कह रहा है कि हिंदी निबंध लेखन की विभिन्न शैलियों का उल्लेख कीजिए। हिंदी निबंध लेखन में पहली शैली होती है वर्णनात्मक शैली, दूसरी विवरणात्मक शैली, तीसरी विचारात्मक शैली और चौथी भावात्मक शैली। यानी हिंदी निबंध लेखन की प्रमुख जो शैलियां हैं वो कितनी हैं? 4। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकारों के नाम बताइए। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है कि ललित निबंधकार कौन है। तो हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार कौन है? जैसे डॉक्टर धर्मवीर भारती, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, कुबेर नाथ, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सब हिंदी के ललित निबंधकारों में माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित 2 प्रमुख निबंधों और नाटकों के नाम लिखिए। प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा रचित 2 निबंध और नाटक के नाम बताने हैं। कौन कौन से? जैसे पहला निबंध में हम बात करेंगे रिश्वत और समझदार की मौत। ये क्या है? प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित 2 प्रमुख निबंध हैं। नाटक कौन कौन से? हटी हम्मीर और कलि कौतुक। इसके अलावा भी हम एक तो हटी हम्मीर, कलि कौतुक और एक नाटक इनका और है गो संकट। गो संकट। और निबंध संग्रह में एक तो रिश्वत, समझदार की मौत, इसके अलावा प्रताप समीक्षा इन्होंने लिखी है, प्रताप पीयूष भी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विचारात्मक तथा भावात्मक निबंध लेखकों में से एक निबंध लेखक का नाम लिखिए जिसने विचारात्मक और भावात्मक निबंध लिखे हों। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विचारात्मक निबंध लेखन में हैं, और वियोगी हरि जो कि भावात्मक निबंध लेखक के प्रसिद्ध लेखक माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंदी साहित्य की 2 विचारात्मक निबंधकारों के नाम बताइए। एक तो भी हमने पहले पीछे पढ़ा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और दूसरा डॉक्टर श्याम सुंदर दास। क्वेश्चन नंबर 7, निबंध के विकास में योगदान करने वाले किन्हीं 2 निबंधकारों के नाम लिखिए। पहला है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और दूसरा को है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 8 है, नींव की ईंट बेनीपुरी जी की किस प्रकार की निबंध रचना है? ये क्वेश्चन आपसे 3 तरीके से पूछा जा सकता है कि बेनीपुरी जी की किसी निबंध रचना का नाम बताइए। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे नींव की नींट। या फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है कि नींव की नींट के लेखक का नाम बताइए, रामवृक्ष बेनीपुरी। तीसरा क्वेश्चन है, नींव की नींट बेनीपुरी जी की किस प्रकार की निबंध रचना मानी गई है? तो किस प्रकार के? भावात्मक निबंध रचना।
अगला क्वेश्चन फिर उसी क्वेश्चन से बन रहा है। नींव की नीट निबंध में बेनीपुरी जी द्वारा प्रयुक्त 2 शैलियों के नाम लिखिए। नींव की नीट में एक तो प्रतीकात्मक शैली और दूसरी भावात्मक शैलियाँ मुख्य रूप से प्रयोग की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विचारात्मक निबंध लेखन के अतिरिक्त काका साहब यानी काका कालेलकर साहब ने हिंदी साहित्य की किस विधा में अपनी कलम चलाई है? किस में चलाई है? यात्रा साहित्य में। यानी एक तो विचारात्मक निबंध के लेखक हैं, दूसरा इनका राइटिंग फॉर्म क्या है? यात्रा साहित्य। क्वेश्चन नंबर 11 है, विनय मोहन शर्मा के निबंधों की मुख्य विशेषताएं संक्षेप में लिखिए। विनय मोहन शर्मा के निबंध आत्मव्यंजक तथा दृश्यों के अंकित करने की क्षमता से युक्त हैं। अर्थात इनके जो निबंध हैं वो आत्मचिंतन से जुड़े हुए हैं और जो घटनाओं का वास्तविक वर्णन ये करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। यानी दृश्यों का चित्रात्मक करना या उनका वर्णन करना या उस घटना को जैसे कि तैसा प्रस्तुत करने की क्षमता अद्भुत है। स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके निबंध से जुड़े हुए, और अब हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि आपके नाटक से संबंधित होंगे। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नाटक किसे कहते हैं? नाटक साहित्य की वह दृश्य विधा है, दृश्य भी है और जो हम पढ़ भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसको मंच पे किया ही गया हो। दृश्य विधा है जिसमें अभिनय होता है, नृत्य होता है, संवाद होता है, शरीराकृति होती है और वेशभूषा द्वारा आनंद प्राप्त किया जाता है। वो किस भी हो सकता है, लेकिन दृश्य विधा इसलिए है कि अगर नाटक को देखना है तो वो स्टेज पर ही, उसकी जो रियलिटी शो होती है वो स्टेज पे ही होती है, तो इसलिए इसको नाटक साहित्य को दृश्य विधा माना गया है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के 4 नाटकों के नाम लिखे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के 4 प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं? भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति। क्वेश्चन नंबर 3, भारतेंदु युग के 4 प्रमुख नाटककारों के नाम बताइए। पहले राधाचरण गोस्वामी, पंडित बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, किशोरी लाल गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतेंदु के बाद नाटक के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी के प्रमुख नाटककारों के नाम बताइए। सबसे पहले जो प्रमुख नाटककार हिंदी जगत में माने गए वो कौन है? जयशंकर प्रसाद। भारतेंदु हरिश्चंद्र, विष्णु प्रभाकर, जयशंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अश्क, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सेठ गोविंद दास आदि हिंदी के प्रमुख नाटककार माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी के ऐतिहासिक नाटककारों एवं उनके एक एक नाटक का नाम लिखिए। बहुत बारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि जयशंकर प्रसाद के किसी एक नाटक का नाम लिखिए, या फिर उनके एक उपन्यास का नाम लिखिए, या फिर सेठ गोविंद दास के एक नाटक का नाम बताइए। तो यहाँ पर हिंदी के प्रमुख ऐतिहासिक नाटककार दिए गए हैं और उनके सामने उनकी एक एक रचना भी दी गई है। जैसे जयशंकर प्रसाद चंद्रगुप्त, हरिकृष्ण प्रेमी रक्षाबंधन, गोविंद वल्लभ पंत राज मुकुट, सेठ गोविंद दास हर्ष, डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा झांसी की रानी और लक्ष्मी नारायण मिश्र वत्सराज। ये कुछ ऐतिहासिक नाटककार और उनकी एक एक रचना दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी नाटक के विकास में किस नाटककार का सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा है? उसके द्वारा लिखित 2 नाटकों के नाम लिखिए। क्वेश्चन हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, कुछ थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन। तो हिंदी नाटक के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? जयशंकर प्रसाद का है, और उनके 2 प्रमुख नाटक हैं, अजातशत्रु और ध्रुव स्वामिनी। क्वेश्चन नंबर 8, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक किन विषयों पर आधारित हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक राष्ट्र प्रेम, धर्म, राजनीति, समाज सुधार आदि विषयों पर आधारित हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, जयशंकर प्रसाद के नाटकों के क्या विषय हैं? तो जयशंकर प्रसाद ने प्राचीन भारतीय साहित्य और संस्कृत का समन्वय किया है। उन्होंने एक्चुअलिटी यानी वास्तविकता को ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया है। देश प्रेम, आधुनिक युग की जो समस्याएं हैं, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, मानव मन को द्वंद्व और जयशंकर प्रसाद मानव मन का जो द्वंद्व है, उन सारी समस्याओं को जयशंकर प्रसाद के नाटकों में रखा गया है। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो नाटक और निबंध से संबंधित थे, जो आपके क्लास 9th और 10th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और विधाओं के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।